बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त, बिल्कुल सादा तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। चिकन और कद्दू का सालन आज हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल लिया है और आप कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जी कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम प्याज शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, हमने शामिल कर लिए हैं। अभी हम प्याजों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर इनका आने तक। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जी कद्दू गोश्त बनाने के लिए प्याज हमें इतने ही फ्राई चाहिए जितने कि मैंने कर लिए हैं। इससे ज़्यादा हमने डार्क नहीं करने, नहीं तो इस तरह कद्दू गोश्त का जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें इकट्ठे से मैंने इनका पेस्ट बना के रखा है, वो मैंने यूज़ कर दिया है। तो दो खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और थोड़ी देर तक हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। जो इनका कच्चापन होता है, स्मेल की होती है लहसुन की, वो ख़त्म हो जाए। जी अदरक और लहसुन का पेस्ट आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम टमाटर को भी पका लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से पेस्ट बन चुके हैं, इनका अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, वो शामिल कर दिया। तो बिल्कुल सादा तरीके से हम ये कद्दू गोश्त बना रहे हैं। ये बनाना बिल्कुल ही आसान है, कोई लंबे चौड़े हम इसमें मसाले नहीं ऐड कर रहे। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच ही इसमें यूज़ किया है। उसके बाद कुटा हुआ गरम मसाला हमने शामिल कर दिया, 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किया है। आप चाहे तो एंड में शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप मसाला के साथ शामिल कर दें। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि हमारा मसाला जले नहीं और कद्दू गोश्त का जायका जो होता है वो बरकरार रहे, ख़राब ना हो। तो अभी हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह मसाला मैंने 7 से 8 मिनट तक तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अच्छे से मेरा मसाला इसकी मैंने भुनाई कर ली है। देख सकते हैं कद्दू गोश्त के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्च साबुत मैंने डाली हैं। आप चाहे तो डाल लेने तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसमें कद्दू शामिल कर दूँगी। कद्दू शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कद्दू पे मेरे पास 1 किलो और 1 किलो मेरे पास चिकन है। अभी मैंने चिकन शामिल नहीं किया, सिर्फ मैंने कद्दू शामिल किया है। कद्दू को हम पहले शामिल करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट तक कद्दूओं को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। जी 5 मिनट तक मैंने कद्दू को अच्छे से मसाले के साथ मैंने भुनाई कर ली है कद्दू की। ये आप देख सकते हैं ये थोड़े से नरम हो चुके हैं। तो चिकन मैंने कद्दू के साथ इसलिए शामिल नहीं किया कि ये चिकन हमारा गल ना ज़्यादा जाए। तो अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे 5 मिनट के बाद। चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अंदर तक मसाला जात जो है वो सारे इसमें अच्छे से शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए। जहाँ पे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पका लेंगे ताकि हमारा कद्दू गोश्त जो है वो बहुत ही मज़े का बने। और बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल कम मिसालों से हम इसको बना रहे हैं। जी 5 मिनट बुनाई करने के बाद और चिकन का कलर चेंज होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी आप देख सकते हैं ये कद्दू का जो देसी हमारे घर का कद्दू है। ये कद्दू ने पानी देखें आप कितना ज़्यादा मतलब इसका पानी है, छोड़ दिया कद्दू ने। और चिकन का पानी है, इसमें मैंने कोई पानी भी शामिल नहीं किया। चिकन का पानी और कद्दू का पानी इसी के अंदर हम चिकन और कद्दू अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम कर दिया और इसको हम कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट तक ताकि हमारा चिकन और कद्दू अच्छे से गल जाए। 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन कद्दू गोश्त हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया। थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रेवी रखी है।
आप नहीं चाहते ग्रेवी रखना तो आप इसको थोड़ी देर मज़ीद आप भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो हमारा कद्दू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। यहाँ पे हम कद्दू गोश्त को डिश आउट कर लेते हैं। ये माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाया। तो बिल्कुल हमने सादा तरीके से बनाया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।